नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पर। मैं हूं रोहित केरार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे फेमस टेंपल इन इंडिया के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन टेंपल से रिलेटेड और उन्हें दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है वो भी हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेंपल्स की। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो मैं बात करूंगा लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल की। जी हाँ, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल, जो कि किस नाम से जाना जाता है? तिरुपति बालाजी टेंपल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। और ये टेंपल आपका कौन से हिल पे है? तो त्रिमाला जो पर्वत है, जो त्रिमाला हिल है, उस पे ये टेंपल है। इसलिए आप देखेंगे तिरुपति बालाजी टेंपल आपको पूछ लेगा किस नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसे और भी नाम से जाना जाता है, टेंपल ऑफ सेवन हिल। जी हाँ, टेंपल ऑफ सेवन हिल्स भी इसे कहते हैं। इसके साथ साथ इसका आर्किटेक्चर याद रखिएगा, द्राविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। इस पे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट टेंपल की बात करता हूं मैं जल्दी से। नेक्स्ट टेंपल है हमारा महाबोधि टेंपल, जो कि बोध गया यानी बिहार में है। जहां पे आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। और बुद्धिस्ट टेंपल है, और इसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल टावर है महाबोधि का वो 180 फीट का है। आप देखेंगे जो सेंट्रल टावर है ये 180 फीट का है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ इसमें जो ब्रिक वर्क है उसमें लाइफ ऑफ बुद्धा को भी दर्शाया गया है, भगवान बुद्ध की। साथ में आप देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी ये आता है, तो उस पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोमनाथ टेंपल। जी हाँ, सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ टेंपल पे क्वेश्चन आ सकता है। कहां पे भाई? गुजरात में है। गुजरात में है। इसे दियोपतन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। साथ में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ये। इसके साथ साथ में आप देखेंगे यहां से, अगर आप देखेंगे इस टेंपल से कहां तक, अंटार्कटिका तक देखेंगे तो कोई भी लैंड नहीं आता है। ये ऐसी उसमें बनाया गया कि कोई भी एक लैंड का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अंटार्कटिका तक जाएंगे तो। इसके अलावा इसका जो स्टाइल है वो आपका चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। इसके साथ साथ 1947 में सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और इसका रिकंस्ट्रक्शन जो है 1951 में क्या हुआ था? पूरा हुआ था। फिर है आपका द्वारकाधीश टेंपल, याद रखिएगा, गुजरात में है, और ये जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टेंपल जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। इसी प्रकार ये 4 हिंदू के जो हमारे 4 धाम हैं उनमें से एक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसका जब वो था ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय किया था किसने? महमूद बरगदा ने 1472 में। इसके बाद इसका जो आर्किटेक्चर है वो चालुक्य आर्किटेक्चर में इसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस फोटो में। इसी प्रकार जो फेमस है वैष्णो देवी टेंपल, आप सभी को पता है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। 5200 फीट, जी हां, 5200 फीट की ऊंचाई पे है। और कौन सी हिल में है? तो त्रिकुट जो हिल है उसमें। और ये कैसा टेंपल है? केव टेंपल है। जी हाँ, गुफा थी। आपने पुराने अगर देखा हो या पुराने लोगों ने जिन्होंने पहले दर्शन किया हो तो पहले गुफा के अंदर से जाना पड़ता था। इंदिरा गांधी जब गई थी तो वो एकदम घुस के गई थी, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो केव टेंपल है ना। इसके बाद आता है बाबा अमरनाथ टेंपल हमारा, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी आपका कैसा है? केव टेंपल है, 3888 मीटर की ऊंचाई पर, और 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक माना गया है। और इसके साथ साथ और माना यह जाता है जो भृंगु मुनि थे, है ना, जो भृंगु मुनि थे उन्होंने ही अमरनाथ जो टेंपल है उसकी खोज की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसके बाद आती है आपका विरूपक्ष टेंपल की, जो कि कर्नाटक में है, याद रखिएगा। इसे बनाने वाले थे लखाना डंडेश, जो कि एक सरदार थे किसके? विजयनगर एम्पायर में, देवराय सेकंड के अंतर्गत, है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा ये जो है हम्पी ग्रुप है हेरिटेज का, उसका पार्ट है बेसिकली, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी आता है ना। इसके बाद आता है गोमटेश्वर टेंपल, जो कि कर्नाटक में ही है, और इसे बाहुबली, जी हाँ, बाहुबली टेंपल के नाम से जाना जाता है। आप देख पाएंगे ये जो मूर्ति है एक सिंगल स्टोन की मूर्ति है, सिंगल स्टोन पे कार्व की गई मूर्ति है। तो टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है। जी हाँ, गोमटेश्वरे का जो बेसिकली आपका सिंगल ब्लैक ब्लॉक है ग्रेनाइट का, एक
बड़ा सा ब्लॉक था उसको काट के इस तरह की मूर्ति बनाई गई थी। इसके अलावा जो हाइट है टेंपल की 57 फीट है ना। इसके अलावा जो बाहुबली का जो स्टैच्यू है वो लार्जेस्ट है फ्री स्टैंडिंग स्टैच्यू में पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे बाहुबली का। ठीक है, इसके बाद है आपका पद्मा स्वामी टेंपल। जी हाँ, पद्मा स्वामी टेंपल जो कि केरला में है, और जाहिर सी बात है ये चेरा और द्रविडियन दोनों ही स्टाइल का क्या फ्यूजन है। साथ में इसके खजाने के द्वार भी हाल ही में खोले गए थे, जिसमें बहुत सारा खजाना भी निकला था, इसके द्वार खोले गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, फेमस है ये। फिर आता है हमारा एमपी का खजुराहो टेंपल। जी हाँ, एमपी का खजुराहो टेंपल जो कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें लगभग 85 मंदिर के आसपास थे, है ना, जो कि 9 माइल के आसपास फैले हुए थे, जिसमें अभी वर्तमान में देखेंगे 25 ही जो हैं वो रिमेनिंग है। बाकी तो जो थे हमारे अंग्रेज और दूसरे जो रूलर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। साथ में जिसका जो स्टाइल है नागर श्रेणी में आपका इसको क्या किया है, बनाया गया है, और इसका जो एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर विदेशी सैलानी काफी आते हैं खजुराहो के टेंपल को देखने के लिए। फिर आपका सिद्धि विनायक टेंपल, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में मुंबई में है ना, मुंबई में है सिद्धि विनायक, और काफी रिचेस्ट टेंपल्स में से एक में गिना जाता है सिद्धि विनायक टेंपल, है ना। इसके बनाने वाले थे जो वो थे लक्ष्मण बिट्टू भाई पाटिल, और उन देव भाई पाटिल करके थे, है ना, दुबई पाटिल नहीं, देव भाई पाटिल है, देव भाई पाटिल जो है बेसिकली 1801 में इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर है आपका कोणार्क सन टेंपल जो कि उड़ीसा में है, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा, राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा, 1238 से 1264 के बीच में, जो कि गंगा एम्पायर के रूलर रहे उस पीरियड में इसे बनाया गया था, याद रखिएगा। साथ में इसमें आप देखें बड़ा सा क्या है, चैरियट यानी रथ है, जो कि सन गॉड उसके लिए दिखाया गया, और आर्किटेक्चर याद रखिएगा कलिंगा आर्किटेक्चर है ना, और या इसको उड़ीसा स्टाइल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका जगन्नाथ टेंपल, ये भी उड़ीसा में है, जिसे यमानिका तीर्थ भी कहा जाता है ना, यामिका तीर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो फेमस है बेसिकली पुरी में, है ना, किसके लिए फेमस है, रथ यात्रा के लिए। जी हाँ, रथ यात्रा आपको पता है हमेशा पुरी में यात्रा होती है, उसके लिए काफी फेमस है, काफी बड़ा फेस्टिवल होता है ये, है ना। इसके अलावा ये जो पहला जगन्नाथ टेंपल है कमीशन हुआ था किसके द्वारा, राजा इंद्र यमुना के द्वारा बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा अंदर आप देखेंगे तो जगन्नाथ हो गए, बालभद्र हो गए और सुभद्रा हो गए, इनका वर्शिप की जाती है इस टेंपल के अंतर्गत पूरा, है ना। इसके बाद आता है हमारा गोल्डन टेंपल जो कि अमृतसर पंजाब में है, ये 15वीं सेंचुरी में शताब्दी में बनाया गया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसका दूसरा नाम जो है हरमिंदर साहब है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। इसके अलावा 1980 में इसमें गोल्ड प्लेटेड किया गया था, है ना, जो कि दिया गया था, डोनेट किया गया था, दान दिया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। 1980 में इसमें गोल्ड आपका लगाया गया था। इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ जो कि बनारस में है ना, जो कि बनारस में है, बनारसी में है, जिसको हम कहेंगे यूपी में। और ये जो टेंपल है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में क्या किया गया था, तोड़ा गया था, जब उन्होंने राजा कन्नौज को हराया था तब ये तोड़ दिया गया था, है ना। इसके बाद फिर इसमें एक छोटा सा क्या है, कुआं है, जो कि बेसिकली इस टेंपल को कहा जाता है ज्ञान व्यापी, जिसपे आप ही हाल ही में विवाद चल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है 69 में जो औरंगजेब था उसने टेंपल को डिस्ट्रॉय किया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। मस्जिद का नाम आप सभी को पता है ज्ञान व्यापी मस्जिद, और अभी इस पे काफी हेयरिंग भी चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है उसके नीचे शिवलिंग है, और नंदी आपने देखा होगा जो कि मंदिर परिसर में है, उसका मुख जो है आपका क्या है, मस्जिद परिसर में है। तो इस पे काफी अभी विवाद भी चल रहा है और अभी इस पे हेयरिंग भी चल रही है ना। साथ में 1780 में जो मल्हार राव होलकर हैं, उनकी जो बहू है अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने प्रेजेंट जो टेंपल है उसको
मस्जिद के सामने बनवाया था बेसिकली, है ना, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हाल ही में मोदी जी ने भी इसका क्या करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि अब बहुत अच्छा शानदार बन चुका है ना। तो कॉरिडोर बेसिकली जितने धार्मिक स्थल है बड़े बड़े, उनका कॉरिडोर एक तरह से अलग बनवाया जा रहा था, जिसमें एक ये है और एक हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर है, ऐसे ही अभी ओमकारेश्वर का भी पास कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा चीजें हो रही है। इसी प्रकार तो ये क्लास कैसी लगी, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर मैं आपके स्टैटिक जीके के लेके आऊंगा, करंट अफेयर के लेके आऊंगा। तो इसके लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे भी आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ये मेरा नंबर है, इस पे आप हाई करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, आपको अगर लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको सभी एग्जाम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।